नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राफेल विमान जो हैं उसकी लैंडिंग हो गई है और सुरक्षित लैंडिंग हुई है। खबर ये भी आ रही है कि जब ईरान ने लगातार मिसाइलें दागी थी और वो अपना सैन्य प्रशिक्षण कर रहे हैं, जब इस दौरान आ रहे थे ये विमान जो है वो उसी तरह से एक टर्म में आया है, आकाश में ही रिफिल हुई है, एक जगह लैंडिंग हुई है, उसके बाद दूसरी उड़ान लेके आए हैं। लेकिन मैनेजमेंट, जो मैं कह रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट मीडिया के जरिए, वो बहुत लाजिम सवाल है जिस पर मैं आपको लाता हूँ। इस देश में करीब 1700 फाइटर विमान हैं और मैक्सिमम जो हैं वो हमने किसी दूसरे देश से खरीदे हैं। आप कभी इस सवाल को पूछेंगे कि आखिर हम राफेल खरीद क्यों रहे हैं? हम राफेल बना नहीं सकते थे? स्टील्थ 1, 2, 3, 5 वर्जन तक इस दुनिया में उपलब्ध है। फ्रांस के बाद भारत, मिस्र और कतर के पास भी राफेल है। जिसको मन हो, जिसके पास पैसा होगा, वो फ्रांस के जो निजी कंपनी है उससे वो पैसा देंगे और राफेल खरीद सकते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? जिस तरह से इस मीडिया मैनेजमेंट दिखाई, जो दरअसल ये प्रचार है, ये आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि ये सब मोदी जी की वजह से और जो सरकार चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। और ये क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, महामारी है, आपके पैकेट में पैसा नहीं है, आपके बच्चे के लिए भूखे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी सबको से ध्यान हटकाने के लिए जब आप शाम में इस देश में, मैं बार बार कहता हूँ ना, इस देश का जो बड़ा तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है और ख़ासकर SC ST OBC, जिसकी मीडिया लिटरेसी नहीं है, जो अपने घरों में पहली बार टेलीविज़न और अखबार देख रहा है, वो इसके प्रभाव में आता है और ये हवा बनाता है। तो सोचिए कि किस तरह से लगातार ये हवा बनाई जा रही है और ये दिखाया जा रहा है। इससे पहले 1700 बोइंग मतलब फाइटर प्लेन अपने देश में खरीदे गए हैं। आपने कभी इस तरह का मैनेजमेंट देखा, इवेंट मैनेजमेंट देखा? यहाँ तक कि लोग सेक्रेसी बरतते थे, जो रक्षा सौदे होते थे उसमें सेक्रेसी बरती जाती थी ताकि दुश्मन देश को पता न चले। लेकिन अब डंका बजाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इवेंट मैनेजमेंट। और इस देश में जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका बेसिक आइडिया है कि कोई भी काम करो उसका इतना डंका पीटो, वो काम भले, उन्होंने तो नोटबंदी का डंका पीट दिया, GST का डंका पीट दिया, स्वच्छता अभियान का डंका पीटा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का डंका पीटा और राफेल का डंका पीट रहे हैं। लेकिन आपको पता है कितने राफेल खरीदे जाने थे, कितने में खरीदे जाने थे और कितना खरीदा गया है? और ये जो अभी कह रहे हैं कि चीन काँप रहा है, पाकिस्तान काँप रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ होता नहीं। आज के डेट में दुनिया का कोई भी देश कभी भी, चीन की औकात नहीं है कि वो भारत से युद्ध करे, क्योंकि पड़ोसी से आप लड़ नहीं सकते। आपको पता है अमेरिका सारा युद्ध कहाँ लड़ता है? एशिया पैसिफिक रीजन में आके लड़ता है। वियतनाम कहाँ है? एशिया में है। अफगानिस्तान कहाँ है? एशिया में है। इराक कहाँ है? एशिया में है। तो अमेरिका जो है वो सारा युद्ध कहाँ लड़ता है? एशिया में लड़ता है। अमेरिका चीन लड़ सकता है, लेकिन चीन कभी भी भारत से नहीं लड़ेगा। अमेरिका का एक पड़ोसी देश है क्यूबा, आप सब जानते होंगे। जो क्यूबा है वही फिडेल कास्ट्रो थे। और जो तो पड़ोसी देश है, छोटा देश है, लेकिन उससे अमेरिका नहीं लड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी मिसाइलें ऑलरेडी पहले से है, हमारे पास इतने जहाज ऑलरेडी पहले से हैं कि हम चीन के हर शहर को बर्बाद कर सकते हैं। और जब एक थोड़ा सा ताकतवर देश हो और उसका पड़ोसी कमज़ोर, जैसे हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर हम लड़ेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में है। हम नेपाल से भी नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि नेपाल भी हमसे कमज़ोर देश है, लेकिन जब हम लड़ेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि हम भी नेपाल के रीच में हैं। उसी तरह से चाइना हमसे नहीं लड़ सकती है। वो दिखाएगा, हवा पानी देगा, लेकिन लड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। चाइना, अमेरिका और चाइना में युद्ध हो तो चाइना भारी पड़ेगा अमेरिका पर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। और जिस तरह से राफेल को लेकर ये ड्रामा किया जा रहा है, वो आपको सिर्फ जो अपनी कमजोरियां हैं, जो बेरोजगारी के आलम है, जो शिक्षा की स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो कोरोना की असफलता है, कोरोना से हम नहीं निपट पा रहे हैं, जो स्कूल, अस्पताल, बेरोजगारी, GDP हमारा गिर रहा है, उस सब को छुपाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको बरगलाया जा रहा है।
और कुछ नहीं है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। वरना राफेल पूरी दुनिया में लोग जहाज़ खरीदते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है। और वो इसके लिए दिखाया जा रहा है, जैसे अभी चाइना ने घुसपैठ किया था, सरकार की किरकिरी हो रही थी तो कुछ तो दिखाना था। ठीक इसी तरह से जो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका भी एक मकसद था, चुनाव था। ये इस देश में होता रहा है, चुनाव जब भी होगा तो यहाँ जो भी सरकारें चलती रहती है, इसमें कांग्रेस बीजेपी माहिर है और बीजेपी तो सबसे ज़्यादा माहिर है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए। और ये आपको अपने ध्यान से, क्या राफेल आ गया अच्छी बात है, सेना हमारी मजबूत होगी अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे आपके रोजी रोटी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आपको नौकरी मिल रही है? क्या आपको रोज़गार मिल रहा है? क्या आपकी बेरोजगारी दूर हो रही है? जो निजीकरण हो रहा है उसमें कोई सफलता हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी? ये सब समझना पड़ेगा आपको। ये सरकार इसीलिए चलती है, देश की सुरक्षा हो, सीमा पर जवानों को मिले। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि राफेल के आने से क्या हमारे सेना की ज़िंदगी में उनकी बेहतरी होगी? क्या उनको तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी? क्या उनके बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी? क्या जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको और बेहतर विकल्प मिलेगा? हमारा पैसा दूसरे देश में गया है, हम तब प्राउड फील करते, तब हम गर्व फील करेंगे जब हम खुद स्टील्थ बनाते। हमारे जो एनिमेशन फैक्ट्रियां हैं, हमारे जो DRDO है, हमारी जो इंजीनियरिंग है, कॉलेज है, चाहे वो सेना ही जिस कॉलेज इंजीनियरिंग को चलाता है, अगर हम खुद राफेल बनाते, हम बेचते दूसरे देश को, तो हमें प्राउड फील होता। लेकिन आप स्कूल तो बनाएंगे नहीं, कॉलेज बनाएंगे नहीं, यूनिवर्सिटी बनाएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे नहीं, रिसर्च करेंगे नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम खरीद के भी प्राउड फील कर लेते हैं। हमें तो मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, मंदिर मस्जिद में रहना है, तो मंदिर मस्जिद बनने से माफ़ कीजिएगा, पुष्पक विमान की कहानी सुना सकते हैं, राफेल नहीं बना सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, विज्ञान बहुत ज़रूरी था, लेकिन हम कर उल्टा रहे हैं। हम पैसा दे के दूसरे देश से सामान खरीद रहे हैं और गौरवमय महसूस हो रहे हैं। हमारे सेना की ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा खेल हुआ है और वो हम सब जानते हैं। उसके बाद भी तो ये शीतल पी सिंह लिए मार्केटिंग जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। और एक शख्स, एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके इमेज को और बनाने के लिए, भाई बगल के दुकान से आप बंदूक खरीद के ले आए, उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? आप बंदूक बनाइए ना। मेक इन इंडिया आपने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी, आप बताइए देश को कि कितना हथियार आपने बनाना शुरू किया। हम तो सुन रहे हैं कि FDI ला रहे हैं। ये जो हमारे जो रक्षा क्षेत्र है उसमें FDI ला रहे हैं, मतलब विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कोई बताएगा नहीं टीवी अखबार वाला, क्योंकि उनका काम ये नहीं है, वो तो स्पॉन्सर्ड हैं, सरकार की तरफ से हैं। कर्नल अशोक एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सेना के हथियारों की खरीद सभी देशों का एक गुप्त रूप से किया जाने वाला काम है। कब, कहां से, कैसे, क्या आएगा और कहां तैनात होगा, यह छिपाया जाता है, टीवी पर चमकाया नहीं जाता। उन्होंने कहा, मिलिट्री और पुलिस में बुनियादी फ़र्क है। सेना के सीक्रेट का आम करना खुला देशद्रोह है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कर्नल अशोक कह रहे हैं, जो रिटायर हैं। इस समय जो कुछ कराया जा रहा है उसकी कीमत सेना को बहुत महंगी पड़ेगी। वायुसेना को अपने एसेट्स की तैनाती वहाँ से बदलनी पड़ेगी जहाँ टीवी चैनलों ने उसे सारी दुनिया को दिखला दिया है। इस काम की एक कीमत होती है जो बेवजह सिर्फ शोबाजी के चलते चुकानी पड़ेगी। साथ ही दुश्मन को हमारी व्यूह रचना की पल पल की सारी जानकारी बिना 1 रुपये खर्च किए टीवी चैनलों पर मिले। सारी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ प्रदर्शन देखकर हंसतब है। बताइए, सेना के कर्नल कह रहे हैं कि एक आदमी के इमेज बनाने के लिए हम पूरा सीक्रेट, हमारे जहाज कहाँ तैनात हो रहे हैं सबको बता दिया गया, अंबाला में तैनात हो रहे हैं। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है ना, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आप अपने घर में पैसा कहाँ रखे हुए हैं, सोना कहाँ रखे हुए हैं, रिवॉल्वर कहाँ रखे हुए हैं, बंदूक कहाँ रखे हुए हैं, पड़ोसी को बता देंगे। यही चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? इमेज बनाने के लिए पूरी सैन्य व्यवस्था को, पूरी सिक्रेसी को मटियामेट किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे भैया, ये कर्नल अशोक कह रहे हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। अब भी आप लोग समझिए, सरकार खोखली है, RBI इनसे चला नहीं। RBI के गवर्नर ने कहा कि ये लुटेरों को और सहूलियत देना चाहते थे। ये सरकार सिर्फ टीवी और अखबार के जरिए चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा दोषी टीवी और अखबार। आज जो भारत की डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, आज जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह इस देश की मीडिया है। आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि आपको भकाया जा रहा है वोट के लिए। बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, चुनाव के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है। सेना का इस्तेमाल होता रहा है। सोचिए, एक संबित पात्रा का वो आया राफेल, थैंक यू मोदी,
तो उसके आगे आगे मत दौड़ना, नुकीला होता है, आशुतोष उज्ज्वल ने लिखा है। और 1700 विमान अब तक खरीदे जा चुके हैं। आपको कभी जानकारी मिली थी? आपको पता है सुखोई कहाँ तैनात है, मिराज कहाँ तैनात है? आपको पता है कौन से आपके देश में कितने एयरबेस हैं? आम लोगों को पता है? नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्रेट होता है, दुश्मनों को पता नहीं। अब टीवी पर हम दिखा रहे हैं कि हमने राफेल खरीदा है, हम इसको अंबाला में तैनात कर रहे हैं। ये दरअसल पूरे देश को दिखाया जा रहा है ताकि मोदी जी का वोट सुरक्षित रहे। और मिलिट्री पावर इज नॉट ए पुलिस सर्विस, हैंडल विथ केयर फॉर एल्स यू बी वॉर्न योर ओन हैंड्स। रिवेलिंग मिलिट्री सेक्रेट इन पब्लिक डोमेन इज नथिंग बट ट्रेजन। यू हैव नाउ फोर्स्ड IAF टू चेंज डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स। अब राफेल को कहीं अलग रखना पड़ेगा गुपचुप तरीके से, तो कि आपने पाकिस्तान को बता दिया है, चीन को बता दिया, पूरी दुनिया को बता दिया है। तो ये सारी गलतियां हो रही। और मैं बता दूं राफेल सौदा कैसे शुरू हुआ था। राफेल 126 राफेल खरीदने के लिए 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार ने फ्रांस के साथ समझौता किया था। उसमें से 18 राफेल भारत में, 18 राफेल हमें फ्रांस देता, बाद में टेक्नोलॉजी भी देना था उसको, ऐसा नहीं सिर्फ राफेल देता। 18 राफेल हम उससे लेते, वो हमें टेक्नोलॉजी भी देता। और हल, जो हल हमारी कंपनी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो, और जो बाकी के जो 126 में से 18 माइनस कर दीजिए तो 100 के करीब, 106 के करीब हम लोग उसको बनाते, वो टेक्नोलॉजी देता। और वो पूरा एक राफेल की कीमत 646 करोड़ रुपए तय की गई थी। जब मोदी जी ने समझौता किया तो बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय में कैबिनेट की मंजूरी के बिना 126 राफेल खरीदने के बजाय 36 राफेल खरीदने का निर्णय लिया। एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार के समय 746 थी। चौकीदार महोदय ने उसे महंगे में खरीदा है। और अब 126 राफेल खरीदारी की सिफारिश की थी, उसको रद्द कर दिया गया। सिर्फ 36 राफेल आएगा और हम टेक्नोलॉजी भी नहीं ला पाएंगे। तो इस तरह से हमें नुकसान हुआ है। पहले की जो पोस्ट है उससे नुकसान हुआ है। पहले था कि 136 राफेल टोटल बनेंगे, 18 फ्रांस से बन के आएगा, बाकी टेक्नोलॉजी आएगी, फिर भारत में ही बनेगी। पहले ही ऐसा होता रहा है। कोई भी देश, जब हम आपसे कोई हथियार खरीदते हैं तो उसका टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं ताकि हम उसको आगे भी बना सकें। हम हर बार तो खरीदेंगे नहीं। तो हथियार खरीदना एक सबसे बड़ा आम आदमी के सर पर बोझ है, लेकिन हथियार आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोसी मुल्क में जब उस तरह के हथियार हैं तो आपको रखना पड़ेगा। हथियार जरूरी है, लेकिन आपको 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। हथियार भी खरीदिए और सेना के लिए उसको। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 तरह की गलतियां हो रही है। एक तो हथियार खरीदा भी जा रहा है तो उसको जिस तरह से सरेआम बताया जा रहा है, तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी। और ये सिर्फ जो बेवकूफ़ी की जा रही है मीडिया के जरिए, वो सिर्फ इस देश की जनता के दिमाग में भरा जा रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो बहुत मजबूत हैं, ये सरकार बहुत मजबूत है, इससे पहले कभी कुछ खरीदा ही नहीं गया है। 1700 से ज़्यादा हमारे पास फाइटर विमान हैं और ये सीक्रेट रखा जाता है कि किसकी तैनाती कहाँ हो। तो मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि समझिए, ये सिर्फ राजनीति के लिए की जा रही है और पूरे देश की सुरक्षा को समझिए कि आप खतरे में डाला जा रहा है। आज तक कभी किसी दुनिया के देश ने ये नहीं किया है कि वो अपना फाइटर प्लेन, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ तैनात करता है किसी को बताता हो मीडिया के जरिए। ये पहली बार हो रहा है। तो मोदी है तो मुमकिन है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस टीवी प्रचार के जरिए? मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खबर नहीं, ये प्रचार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।